चतुरनाम बपेक इनके पगवंदन किए, नासत विघ्न अनेक। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारम्, संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहो मति अनुसार, प्रेम सहित गद्दी दो विराजिए पवन कुमार। मोषम दीन दीन हित तुम समान रघुवीर, सविचारि रघुवंश मणि, हरहु विसंभव पीर। बार बार वर मांगहूँ, हरस देहु श्रीरंग, पद सरोजयन पायनी, भगति सदा सतसंग। सब द्वारन को छाड़ के मैं आई तेरा, अहो वृषभानु की लाडली, नेक मेरी ओर निहार। देवदनुज नर नाग मुनि, प्रेत पितर गंधर्व, बंदहु किन्नर रजनीचर,
कृपा करहु अब सर्व। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। हनुमंत हरि की जय हो। गौरी शंकर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री हरे श्याम। आइए अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय दीन बंधु सरकार श्री वृंदावन बिहारी लाल पूज्य श्री किशोरी राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम। मेरे गोविंद की प्रत्यक्ष वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। और गोविंद की कृपा से यहाँ पर पधारे हुए आप सभी भक्तजन, भगवान के प्यारे संत जन, माता बहन भाई बंधु बाल गोपाल एवं बुजुर्ग लोग, अन्य जो भी जड़ या चैतन्य रूप में विराजमान हैं, श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, आप सबके हृदय में श्री राधा मोहन जी का दर्शन करते हुए एक बार फिर पुनः इस व्यास मंच से कोटि कोटि वंदन प्रणाम है। आज श्रीमद् भगवत कथा का तृतीय दिवस है और आइए तृतीय दिवस की कथा में प्रवेशी लेने से पहले नित्य की भांति हम और आप मनवाड़ी को पवित्र करते हुए मन मंदिर में श्री राधा गोविंद की झांकी सजाएं और मन में ये सुंदर भाव लाएं कि आज हमारे सरकार का श्रृंगार बड़ा ही अद्भुत है। ठाकुर जी ने बड़ा ही सुंदर श्रृंगार कर रखा है। आपके हृदय में जो भाव आ रहा है, आप जैसे भगवान को चाहते हैं, जैसे जानते हैं, उस तरीके से अपने मानसिक भाव में आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं। सिर पर मोर मुकुट है, अधरों पर बंसी धारण किए हुए हैं, सुंदर कटकाचनी पहने हुए हैं, बढ़िया सा जड़ीदार पटका पहने हुए हैं, बड़ी अद्भुत छटा है, तिरछा चरण रखा हुआ है, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अद्भुत झांकी है। आइए इस झांकी को मन मंदिर में सजाते हुए श्री ठाकुर जी के चरणों में चले। मधुराधिपते
रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आइए हम और आप भगवान की पावन अमृतमयी कथाओं में प्रवेशी ले। कल श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा हम और आप श्रवण कर रहे थे। अवतरण दिवस की कथा। और अगर ध्यान से सुना हो तो कल श्री सूत जी महाराज से शौनकाद ऋषियों ने कुछ प्रश्न किए थे। पहला प्रश्न, मनुष्य के कल्याण मार्ग का धर्म कौन सा है? दूसरा प्रश्न, मंदिर में जाते समय मन भ्रमित हो जाता है, किसको पूजें और किसको छोड़ दें? तीसरा प्रश्न, भगवान अजन्मा है तो उस भगवान का जन्म कैसे हुआ? कभी राम बन के कभी श्याम बन के वो कैसे आ सकते हैं फिर? चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हैं? उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा को छोड़ करके चले गए तो आखिरकार धर्म किसकी शरण में गया होगा? और अंतिम प्रार्थना आपके श्री चरणों में कि भगवान जो कुछ भी बताना ज्यादा विस्तार से मत समझाना। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो समय है, हम तो ठहरे साधु संत अवधूत, लेकिन संसार के लोगों के पास समय नहीं होगा। जो सबका निचोड़ हो, सबका सार हो, वह कथा आप हमारे सामने कहिए। पहला प्रश्न, मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है? तो पहले प्रश्न का जवाब श्री सूत जी महाराज ने दिया कि मनुष्य को भगवान की भक्ति करने के बाद भी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए। पहले प्रश्न का जवाब, अगर व्यक्ति कल्याण चाहता है तो भक्ति करनी है तो निष्काम भाव से करे, बदले में कुछ मांगे नहीं भगवान से। दूसरा प्रश्न, मंदिर में जाते समय मन भ्रमित हो जाता है। अब वहां सीताराम जी भी हैं, राधे गोविंद भी हैं, गौरी शंकर भी हैं, हनुमान जी हैं, देवी मैया हैं, बहुत लोग हैं। तो कौन बड़ा है कौन छोटा है, किसको पूजे और किसको छोड़ दिया जाए, ये हमारी समझ से बाहर है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिवर, इस संसार में न कोई छोटा है और न कोई बड़ा है। भगवान छोटे या बड़े नहीं होते, मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता है। फिर बोले निष्ठा एक में रखो। निष्ठा समझ रहे हैं ना? आपकी आस्था, आपका विश्वास, आप किस देवता को ज्यादा पूजते हैं? अब आप कहेंगे कि अजी हम तो राधे गोविंद को ज्यादा मानते हैं। तो निष्ठा आपकी किस में हो गई? राधा गोविंद में। आपकी आस्था किस में है? राधा गोविंद में, बिहारी जी के चरणों में। अब उसी मंदिर में राधे गोविंद के पास में सीताराम जी भी हैं, हनुमान जी भी हैं, लक्ष्मी नारायण भी हैं। तो धर्म ये तो नहीं कहता कि अपने भगवान को पूजो और बाकी के लोगों को छोड़ दो। क्यों जी? धर्म कहता है
कि आपकी निष्ठा राधा गोविंद में है, लेकिन अगर सीताराम जी भी हैं तो उनको भी प्रणाम करो, हनुमान जी को भी प्रणाम करो, देवी मैया को भी प्रणाम करो, उनको भी जल चढ़ाओ, उनको भी भोग लगाओ। अब जैसे कि आप बहुत ज्यादा मानते हो राम जी को और पूजा करने जा रहे हो भोले बाबा की, सोमवार का व्रत रखा है, शंकर जी की पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो, दूध जल चढ़ा रहे हो, तो पूजा करते समय भोलेनाथ से कहो बाबा हमने आपके लिए व्रत इसीलिए रखा है कि इस पूजा के फल से हमें हमारे राधा गोविंद जी की या सीताराम जी की प्राप्ति हो जावे। पूजा किसकी कर रहे हैं? भोलेनाथ की। और मांग किसको रहे हैं पूजा में? राधा गोविंद को, सीताराम जी को। पूजा सबकी करो, लेकिन आपकी निष्ठा, आपकी आस्था जहां पर है उस निष्ठा को बदलने मत दो। अब जैसे आप माता पिता को बहुत मानते हैं, अपने सास ससुर को बहुत मानते हैं। अब समाज में कई बार ऐसा होता है कि जहां पे आपके माता पिता बैठे हैं वहां पे कुछ लोग और भी बैठे हैं उनके साथ। अब आप कहीं बाहर से आए और आपने माता पिता के पैर छुए, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि माता पिताजी के पैर छुए बाकी लोगों को छोड़ दें। क्यों जी? ये धर्म कहता है माता पिता तो माता पिता ही रहेंगे, लेकिन माता पिताजी के साथ में जो कुछ और लोग भी बैठे हुए हैं उनको भी प्रणाम करना चाहिए, उनके भी चरण स्पर्श करने चाहिए। तो निष्ठा एक में, अब प्रतिष्ठा सबकी करो। तीसरा प्रश्न, भगवान अजन्मा है तो भगवान का जन्म कैसे हो गया? तीसरे प्रश्न का जवाब है कि ईश्वर समर्थवान है, वह कुछ भी कर सकता है, वह जन्म लेकर के भी अजन्मा रह सकता है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस जी में लिखो, समर्थ कहूँ नहीं दोष समर्थवान व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। समरथ कहूँ नहीं दोष गुणी, रवि पावक सुर सर की नाही। आपका चौथा प्रश्न, भगवान के अवतार अभी तक कितने हो गए हैं? कितने भगवान हैं? श्रीमद् भागवत कथा में 24 अवतारों का वर्णन किया गया है। और मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, जो व्यक्ति 24 अवतारों के नाम नित्य प्रति लेता है उसके जीवन में कभी कोई कलह क्लेश नहीं रहता।
यहाँ तक लिखा हुआ है कि अगर किसी का केस चल रहा है कोर्ट में और आपको विजयश्री प्राप्त नहीं हो रही है, आप जीत नहीं पा रही हैं, तो आपको एक ही नियम करना है। अगर आप विजय पाना चाहते हैं तो रात्रि में सोने से पहले और सुबह जागने के बाद सबसे पहले यही नाम लें। रात्रि में जब आप सोने को हैं तो इन 24 अवतारों के नाम लें जो भी आपके सामने वर्णन किए जाएंगे, और सुबह जगने के बाद इन 24 अवतारों के नाम लें तो बहुत ही जल्द आपको विजयश्री प्राप्त हो जाएगी, केस आपके पक्ष में चला जाएगा। ध्यान से सुने कि वह 24 अवतार कौन कौन से कहे गए हैं। भगवान का पहला अवतार है सनकादि अवतार। यह सनकादि अवतार है 4 ऋषियों के रूप में, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 ऋषियों के रूप में। भगवान का दूसरा अवतार है वाराह अवतार। तीसरा है नारद अवतार। चौथा अवतार है नर नारायण अवतार। नर नारायण जिन्हें आप बद्री नारायण के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं ना, जो जाए बद्री बाकी काया सुधरी। जो बद्रीनाथ जी का एक बार दर्शन करने के लिए जाएंगे उनकी काया सुधर जाएगी। जो जाए बद्री बाकी काया सुधरी। महाभारत में श्री बद्रीनाथ के विषय में बहुत बढ़िया सुंदर चरित्र कहा गया है। कहते हैं नर नारायण भगवान ही हमारे इस भारतवर्ष के रक्षक हैं। भारतवर्ष की रक्षा का भार नर नारायण भगवान को सौंपा गया है। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। कहते हैं हमारे इस भारतवर्ष की रक्षा का भार श्री नर नारायण भगवान को सौंपा गया है। अब जरा इस चरित्र को बड़े ही ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि ये बड़ा ही अद्भुत चरित्र कहा गया है। एक सहस्र कवच नाम का राक्षस हुआ था। ध्यान से सुनना, इस कथा को सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि पूर्व जन्म में कर्ण कौन थे, ठीक है, और कर्ण क्यों मारे गए। ये महाभारत का चरित्र है। एक सहस्र कवच नाम का राक्षस हुआ और इस राक्षस ने सूर्यदेव की आराधना की। सूर्यदेव भगवान से कहा कि प्रभु जी मैं अमर हो जाऊं। सूर्यदेव ने कहा कि भैया तुम अमर तो नहीं हो सकते, कुछ और मांग लो। राक्षस ने कहा कि तो फिर आप मुझे 1000 कवच दे दीजिए, और ऐसे कवच कि अगर कोई एक कवच को तोड़ दे तो उसकी शीघ्र मृत्यु हो जावे, एक कवच को तोड़ने से। सूर्यदेव ने कह दिया तथास्तु। कहते अब इनको 1000 कवच मिल गए तो नाम हो गया सहस्र कवच। एक दिन इन्होंने विचार किया, घूमते घूमते पहुंच गए बद्रीनाथ में।
और बद्रीनाथ में जाकर के देखा कि नर नारायण भगवान दोनों तपस्या कर रही है। नर नारायण भगवान से कहा कि मेरे शरीर में खुजली हो रही है, आप मेरे साथ युद्ध कर लो। अच्छा, नर नारायण भगवान ने बड़ा समझाया लेकिन समझ में नहीं आया। फिर क्या हुआ, बोले उनमें से एक भाई खड़ा हो गया, नर भगवान, और उस सहस्य कवच के साथ युद्ध करने लग गए। युद्ध करते करते, अब ये तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। नर भगवान ने खड़े होकर के युद्ध किया और उस युद्ध में एक कवच तोड़ दिया। अब भाई सूर्यदेव का वरदान है कि जो कवच तोड़ेगा उसको मरना पड़ेगा। कहने को तो भगवान है, मर तो नहीं सकते, लेकिन भाई सूर्यदेव का वचन भी रखना है। तो नर भगवान ने क्या किया कि मरने का ढोंग करके लेट गए, और जैसे ही लेट गए तो नारायण भगवान खड़े हो गए। नारायण भगवान ने कहा कि मेरी तपस्या सच्ची है तो मेरा भैया नर जीवित हो जावे। और इतना कहते ही नर भगवान जीवित हो गए और नारायण भगवान युद्ध करने लग गए। अब जैसे ही युद्ध हुआ तो नारायण भगवान ने दूसरा कवच तोड़ दिया। अब भाई वचन तो इनको भी रखना था, तो इन्होंने भी मरने का ढोंग किया, लेट गए। तो नर भगवान खड़े हो गए और नर भगवान ने खड़े होकर के कहा, अगर मेरी तपस्या सच्ची है तो मेरा भैया नारायण जीवित हो जावे। महाराज नारायण जीवित हो गए, अब नर युद्ध करने लग गए। और ऐसे कर करके महाराज 999 कवच तोड़ दिए, एक एक करके। एक कवच रह गया बस, 999 खत्म। अब इस राक्षस ने विचार किया कि जो व्यक्ति 999 कवच तोड़ सकता है, उसके लिए एक कवच तोड़ने में भला कितना समय लगेगा। इस व्यक्ति ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए इस स्थान को छोड़ दिया और भाग निकला वहां से। कहते हैं कि भागते भागते ये पहुंचा सूर्यदेव के पास, और जब इसे कहीं भी छुपने के लिए जगह नहीं मिली तो श्री सूर्यदेव भगवान की किरणों में जाकर के छुप गए। फिर यही राक्षस द्वापर युग में माता कुंती के गर्भ से जन्म लेकर के आते और नाम हुआ कर्ण। समझ गए कर्ण कौन है? और यही कारण था कि कर्ण को मारने के लिए वही नर नारायण भगवान फिर अर्जुन और कृष्ण बन करके पधारे। उस जन्म में नर भगवान बड़े थे, इस जन्म में छोटे बन के आए अर्जुन, और उस जन्म में नारायण भगवान छोटे थे तो इस जन्म में बड़े बन करके आए कृष्ण। तो अर्जुन के द्वारा फिर द्वापर युग में इनका अंत हुआ है। इसलिए कहा गया है कि भारतवर्ष की रक्षा का भार श्री नर नारायण भगवान के ऊपर आज भी है। हमारे यहाँ 9 वर्ष हैं, 7 द्वीप हैं जिनमें हम भारतवर्ष में रहने वाले हैं। 9 द्वीपों में हम जम्बू द्वीप के वासी हैं। भगवान का 5वां अवतार है कपिल अवतार। 24 अवतारों की कथा आप ध्यान से सुने। 5वां अवतार कपिल अवतार, 6वां है दत्तात्रेय अवतार, जिन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। देखो, दीक्षा गुरु हमारे मात्र 2 होते हैं। ध्यान से सुनना, दीक्षा गुरु 2 होते हैं, एक कुल गुरु और एक सदगुरु। बाकी के आपको जिनसे भी शिक्षा मिल रही है वो गुरुओं की लिस्ट में ही आते हैं। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु किए हैं। दत्तात्रेय जी के बाद में है यज्ञ अवतार, उसके बाद में है ऋषभदेव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की है इस भूमि पर आकर के। ऋषभदेव भगवान के बाद में है पृथु अवतार,
फिर मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, और इसके बाद में है भगवान का मोहिनी अवतार। जिस समय समुद्र मंथन के समय अमृत निकला और दैत्य लोग अमृत लेकर के भाग गए, तो देवताओं को अमृत पिलाने के लिए श्री भगवान नारायण ने ही मोहिनी का अवतार धारण किया। इनके बाद में नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, व्यास अवतार, कृष्ण बलराम अवतार, हंस अवतार, हयग्रीव अवतार, और 23वां अवतार हुआ मगध देश यानी कि बिहार में जाकर के बुद्ध के नाम से। महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा, कल भी मैं चर्चा कर रही थी बोध गया की, जहां पर महात्मा बुद्ध ने तपस्या की है। आपका जो 24वां अवतार है वो अभी तक हुआ नहीं है। कहते हैं ये मुरादाबाद में संबल नाम की नगरी में विष्णु यश ब्राह्मण के घर में होगा। और 24वां अवतार बड़ा ही अनोखा अवतार होगा भैया। रामावतार में भगवान धनुष बाण लेकर के आए, नारायण अवतार में सुदर्शन चक्र धारण किया, कृष्ण अवतार में बंसी आकर के बजाई, लेकिन कलयुग की बारी जब आई तो भगवान ने कहा कि मैं कटारी लेकर के आऊंगा। क्यों? क्योंकि उस कटारी से अधर्म ज्यादा बढ़ जाएगा उस समय, और धनुष बाण से मैं किस किस को मारूंगा, या बंसी से मैं किस किस के मन को मोहूंगा। तो फिर बोले मैं कटारी तलवार लेकर के आऊंगा और सीधा संहार करके जाऊंगा। तो ये भगवान का 24वां अवतार है, कल्कि अवतार। लेकिन इनमें से भगवान के 2 मुख्य अवतार हैं। पहला है राम अवतार और दूसरा है कृष्ण अवतार। रामचरित पर चालिए कृष्ण कथन विश्वास, और जो कृष्ण चरित्र पर गया वो मृत्यु के पास। जो भैया कन्हैया जी के चरित्र पर जाएंगे वो मृत्यु के बिल्कुल नजदीक हैं। राम जी ने जो किया वो आप करो, लेकिन कन्हैया ने जो किया वो आप करने का प्रयास भी मत करना। हाँ, क्योंकि अगर वो आपने किया तो जहां पर उनका जन्म हुआ था ना वहीं आपको पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए कृष्ण चरित्र पर नहीं चलना है। कृष्ण ने जो कहा है वह काम करना है, और रामचंद्र जी ने जो किया है वह कार्य करना है। इसके बाद में श्री नारद जी महाराज का चरित्र है। वेद व्यास जी महाराज को एक बार ग्लानि हुई कि 17 पुराणों की रचना कर चुका हूं लेकिन मन को शांति नहीं मिली अभी तक। नारद जी महाराज आए, चतुश्लोकी भागवत कथा सुनाई, अपना पूर्व चरित्र सुनाया कि मैं एक दासी का बेटा था, संतों की जूठन खा खा करके मैं दासी पुत्र से आज देव ऋषि नारद बन गया हूं। भैया अगर भक्तों की बात कोई सुने या भगवान की बात कोई सुने तो शास्त्र कहते कि भगवंत कृपा से बड़ी है संत की कृपा। ध्यान देना, भगवान की कृपा से भी बड़ी है संतों की कृपा। कल भी आप सुन रहे थे ना कि हर किसी का भाव ऐसा होना चाहिए, मेरे मन में तो है बड़ो चाव संतन को देखो आव। तो वो बड़ी उच्च कोटि के भक्त होते हैं जो संतों के आने मात्र से, संतों को देखने मात्र से उनका हृदय गदगद हो जाता है, हृदय प्रसन्न हो जाता है। हमारे यहाँ कहते हैं मिलती है गुरुजनों की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी।
और शास्त्र में कहा भी गया गुरुजनों की संगत कभी कभी मिलती है 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 गुरुजनों की संगत कभी कभी चढ़ती है मन में नाम की चढ़ती है मन में नाम की संगत कभी कभी चढ़ती है मन में नाम की संगत कभी कभी को पाके भूलना हमको न चाहिए इज्जत को पाके भूलना हमको न चाहिए इज्जत को पाके भूलना हमको न चाहिए इज्जत को पाके भूलना हमको न चाहिए देते ही रहना प्यार से देते ही रहना प्यार से इज्जत कभी कभी देते ही रहना प्यार संगत कभी कभी और या फिर ये कहिए कवि ने वर्णन किया है कि साधुओं की संगत कभी कभी मिलती है और एक जगह तो कवि यहाँ तक वर्णन कर रहा है कि आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं और कल की तो छोड़िए जनाब पल का पता नहीं क्या बात है कल की तो बात छोड़ दो जाने दो पल भर का पता नहीं संत जब कहते हरि वो को संभाल ले, आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले, आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले, आने से पहले मौत के खुद को संभाल ले। टूटा जो फूल डाल से, टूटा जो फूल डाल से
दिल वो लगा नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। कल की तो छोड़िए जना, कल की तो छोड़िए जना, कल का पता नहीं। तो छोड़िए जना, कल का पता नहीं। पल भर का कुछ पता नहीं कब से क्या हो जाए, इसलिए आइए आज को सजा ले, आज को व्यर्थ में न जाने दे। आज मौका मिला है तो जी भर के भजन करे, जी भर के भगवान को बुलावे। ख्याल है इस दिल में सत शोभा, कभी दिल पे सत शोभा। आने न दीजिए कभी दिल में सत शोभा। कभी दिल पर सत शोभा। ये रोग ला इलाज है, ये रोग ला इलाज है। ये मर्ज ला इलाज है, ये मर्ज ला इलाज है। इसकी दवा नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। आओ सजा ले आज को कल का पता नहीं। श्रीयार है गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या होगा, गुरूर के सिवा इस दिल में और क्या होगा, गुरूर के सिवा उस दिल में और क्या होगा, गुरूर के सिवा इस दिल में और क्या। जिस दिल में इस जगत का, जिस
दिल में इस जगत का मालिक